नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 नामा के मूल तत्व विषय में आज हम चैप्टर नंबर 3 ख्याति का मूल्यांकन में आगे की पढ़ाई करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम ख्याति के मूल्यांकन की पद्धतियों के बारे में पढ़ाई करेंगे। ख्याति अदृश्य संपत्ति है, इसलिए उसका मूल्यांकन करने की विशेष पद्धतियां हैं। और ख्याति के अर्थ में हम पढ़े थे कि ख्याति का मूल्यांकन का आधार पेढ़ी या धंधा के लाभ कमाने की क्षमता पर है। पेढ़ी या धंधा की भविष्य में लाभ कमाने की क्षमता, अर्थात कि भविष्य में कितना लाभ बना रहेगा उस पर निर्भर है। भविष्य में पेढ़ी या धंधा कितना अविरत लाभ उसे प्राप्त होता रहेगा उस पर निर्भर है। जबकि भविष्य में ऐसा लाभ बना रहेगा यह निश्चित करते समय आधार के रूप में पिछले वर्षों को ध्यान में लिया जाता है। माने भविष्य में लाभ बना रहेगा कि नहीं, उसका अनुमान करने के लिए पिछले वर्षों माने भूतकाल के वर्षों को ध्यान में लिया जाता है। दोस्तों, ख्याति के मूल्यांकन के लिए अलग अलग पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों के बारे में आज हम सीखने वाले हैं। ख्याति के मूल्यांकन के लिए 4 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति औसत लाभ की पद्धति, दूसरी भारित औसत लाभ की पद्धति, तीसरी अधिक लाभ की पद्धति और चौथी लाभ के पूंजीकरण की पद्धति। दोस्तों, ये 4 अलग अलग पद्धति के आधार पर ख्याति की गणना की जाती है। सामान्य रूप से इस 4 पद्धतियों में से कोई भी एक पद्धति के बारे में आपको 4 मार्क्स का एक एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। इन 4 पद्धतियों में से आज हम पहली पद्धति औसत लाभ की पद्धति के बारे में पढ़ाई करेंगे। इस पद्धति में अमुक वर्षों के लाभ की औसत ध्यान में ली जाती है। इस औसत को निश्चित करने के लिए निश्चित किए गए वर्षों से गुणा करके ख्याति की कीमत निश्चित की जाती है। इस पद्धति में दोस्तों ऐसी धारणा की जाती है कि इतना लाभ कमाने में अमुक वर्ष लगेंगे, इसलिए धंधा खरीदने वाला औसत लाभ के अमुक वर्ष जितनी ख्याति का मूल्य चुकाने को तैयार होगा। सामान्य रूप से औसत लाभ कमाने में जितना समय लगता है उतने समय के वर्ष और औसत लाभ के गुणाकार को ख्याति के रूप में पहचाना जाता है। औसत लाभ और ऐसा लाभ कमाने में जितने वर्ष का समय लगेगा उसके गुणाकार को ख्याति के रूप में पहचाना जाएगा। तो इसके आधार पर हमारे 2 सूत्र की आवश्यकता बनेगी। सबसे पहला औसत लाभ, तो हमें जितने वर्षों का लाभ दिया गया है उस लाभ का योग माने कुल लाभ बट्टा जितने वर्ष दिए गए उन वर्षों की संख्या, माने कुल लाभ को वर्षों की संख्या से भाग देने से जो परिणाम प्राप्त होगा उसे औसत लाभ कहा जाएगा। और औसत लाभ के बाद ख्याति इज इक्वल टू औसत लाभ गुना
खरीदी के वर्ष, माने जितने वर्ष निश्चित किए गए हैं वो वर्ष की संख्या। तो औसत लाभ और खरीदी के वर्ष का गुना करने पर जो परिणाम प्राप्त होगा उसे ख्याति कहा जाएगा। तो इसके आधार पर उदाहरण देखें तो पहले उदाहरण में हमें बताया गया कि निम्नलिखित माहिती से नीलेश और निकुंज की साझेदारी पीढ़ी की ख्याति की कीमत पीढ़ी के अंतिम 5 वर्ष के औसत लाभ की 3 वर्ष की खरीदी के आधार पर गिननी है। खरीदी के वर्ष 3 दिए गए हैं और हमें 5 वर्ष का लाभ दिया गया है। तो हमें जो 5 वर्ष का लाभ दिया गया है वो वर्ष 2011-12 के लिए 2 लाख लाभ, 2012-13 के लिए 2,10,000 लाभ, 2013-14 के लिए 1,90,000 लाभ, 2014-15 के लिए 2,15,000 लाभ और 2015-16 के लिए 2,20,000 लाभ दिया गया। माने 5 वर्ष का लाभ हमें दिया गया है। तो औसत लाभ की पद्धति में सबसे पहले हमें औसत लाभ ज्ञात करना होगा। तो औसत लाभ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें जितने वर्षों का लाभ दिया गया है उसका योग करना होगा। तो 5 वर्षों का जो लाभ दिया गया है 2 लाख, 2,10,000, 1,90,000, 2,15,000 और 2,20,000, इसका योग 2,35,000 हो रहा है। माने कुल लाभ 2,35,000 प्राप्त हुआ। उसके आधार पर औसत लाभ की गणना करें तो औसत लाभ इज इक्वल टू कुल लाभ बट्टा वर्षों की संख्या। कुल लाभ हमें प्राप्त हुआ है 10,35,000 बट्टा वर्षों की संख्या 5, माने 10,35,000 को 5 से भाग देने पर औसत लाभ 2,07,000 प्राप्त हो रहा है। अब ख्याति का सूत्र लिखे तो ख्याति इज इक्वल टू औसत लाभ गुना खरीदी के वर्ष की संख्या। तो औसत लाभ 2,07,000 प्राप्त हुआ है गुना खरीदी के वर्ष 3 दिए गए हैं। तो 2,07,000 गुना 3 करने पर 6,21,000 प्राप्त हो रहा है। माने हमारी ख्याति 6,21,000 हुई। माने ये पद्धति दोस्तों बहुत आसान है। केवल हमें जो लाभ दिया गया है उसका हमें योग करना है। उसके बाद वर्षों की संख्या से उसे भाग देने पर जो लाभ प्राप्त होगा वो हो जाएगा औसत लाभ और इस औसत लाभ को खरीदी के वर्ष के साथ गुना करने पर हमें ख्याति प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी पद्धति दोस्तों दूसरे उदाहरण के बारे में पढ़े तो यहाँ दूसरा उदाहरण हमें बताया गया है। हसु और वासु एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। वे 2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटते हैं। लाभ हानि का प्रमाण 2:1 है। उसको बदलकर माने जो लाभ हानि प्रमाण 2:1 है उसे बदलकर 1:1 करना चाहते हैं और प्रमाण बदल रहे हैं, इसलिए ख्याति का मूल्यांकन करना निश्चित किया। निम्नलिखित माहिती से साझेदारी पेढ़ी की ख्याति का मूल्य निश्चित कीजिए। साझेदारी के करार अनुसार ख्याति की रकम अंतिम 4 वर्ष के औसत लाभ और 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर निश्चित करनी है। माने हमें अंतिम 4 वर्ष के बारे में लाभ हानि दी गई है और 5 वर्ष की खरीदी के आधार पर ख्याति निश्चित करनी है। तो सबसे पहले हमें जो 4 वर्ष की जानकारी दी गई है वो देखें। तो वर्ष लाभ ऑब्लिक हानि माने लाभ या हानि दी गई है। सन 2012-13 1 लाख, 2013-14 1,20,000, 2014-15
ब्रैकेट में 40,000, ब्रैकेट में 40,000 माने ये -40,000, यानी कि हमें हानि दी गई है। और वर्ष 2015-16 60,000, माने हमें 3 वर्ष में लाभ दिया है और 1 वर्ष की हानि दी गई है। तो इसकी गिनती देखें तो लाभ 1,00,000, 1,20,000, ब्रैकेट में 40,000 माने हानि 40,000, और 60,000 लाभ। तो इसका योग करते वक्त जो लाभ है 3 वर्ष का, उसमें से 40,000 आने के घटाने हैं, तो 3 लाभ 1,00,000, 1,20,000 और 60,000 का योग हो रहा है 2,80,000। 2,80,000 में से हानि 40,000 घटाने पर कुल लाभ हमें प्राप्त होगा 2,40,000। 2,40,000 कुल लाभ प्राप्त हुआ। अब औसत लाभ की गिनती करें तो औसत लाभ इज इक्वल टू कुल लाभ बट्टा वर्षों की संख्या इज इक्वल टू 2,40,000, वर्षों की संख्या 4 दी गई है, इसलिए 2,40,000 को 4 से भाग देने पर औसत लाभ हमें 60,000 प्राप्त हुआ। अब ख्याति की गणना करें तो ख्याति इज इक्वल टू औसत लाभ गुना खरीदी के वर्ष। औसत लाभ 60,000 है, खरीदी के वर्ष 5 बताया है, तो 60,000 गुना 5 करने पर गुना हमें मिल रहा है 3,00,000, माने ख्याति का मूल्य 3,00,000 प्राप्त हुआ। माने ब्रैकेट में जो भी कीमत दोस्तों में दी गई है उसे हमें हानि गिननी है, और कुल लाभ जब ज्ञात कर रहे हैं तो हानि की कीमत हमें लाभ में से घटानी है। दोस्तों ये पद्धति ऐसे देखें तो बहुत आसान है, और इस पद्धति में ऐसी धारणा की जाती है कि नजदीक के भविष्य में लाभ में समग्र रूप से कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों इस पद्धति में लाभ के बढ़ते या घटते झुकाव या दौर को ध्यान में नहीं लिया जाता है। दोस्तों यहाँ देखो तो आगे के उदाहरण में ही देखें तो यहाँ 1,00,000 लाभ था, फिर दूसरे वर्ष 1,20,000, फिर हानि हो गई, फिर उसके बाद के वर्ष में लाभ 60,000, माने लाभ बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इस बात को ध्यान में नहीं लिया जाता है। इसके अलावा धंधे में जो विनियोग पूंजी का विनियोग किया गया है उसे भी ध्यान में नहीं लिया जाता है। ये दोनों इस पद्धति की कमी है, और ऐसी कमी दूर करने के लिए दूसरी पद्धतियों का उपयोग करके ख्याति की गणना की जाती है। दोस्तों दूसरी पद्धति के बारे में आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे।